का जो टॉपिक रहेगा, हमारे अभी पेशेंट्स भी आएंगे, तो टॉपिक रहेगा डेटा इंटरवेंशन। ठीक है, आप सबको पता है कि डेटा इंटरवेंशन क्या होता है। मैंने थोड़ा सिंपल करने के लिए बोर्ड पे लिखा है कि हम यहाँ पर हैं क्योंकि हमारे पेशेंट बीमार है, मतलब हमारा जो लव्ड वन है वो बीमार है, और हर बीमारी के लक्षण होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर जॉन्डिस है तो आंखें पीली हो जाती हैं। हाँ, मतलब उससे हम पहचानते हैं कि हो सकता है जॉन्डिस पीलिया ना हो गया हो। कोविड पे बहुत बड़ा लक्षण ये था कि अगर आपको सांस चढ़ रहा है, ब्रेथलेसनेस हो रही है ना। अगर ब्लड प्रेशर बढ़ा हुआ है किसी का, तो अगर सर फटता है, थ्रॉबिंग सेंसेशन अगर होता है सर में, ठीक है, तो हमें लक्षणों से पता लगता है कि कुछ गड़बड़ है शरीर में। तो इसी तरह ये भी बीमारी है और इसके भी लक्षण हैं। अब इसके लक्षण भी पहचानने जरूरी है क्योंकि ये प्राइमरी इलनेस है, ये क्रॉनिक इलनेस है, ये जिंदगी में कभी भी एपिसोड्स आ सकते हैं, रिलैप्सेस हो सकते हैं। तो कभी भी जब बीमारी दोबारा अटैक कर रही हो तो वो अपने लक्षण दिखाती है। ठीक है, अब क्योंकि ये दिमाग की बीमारी है, और दिमाग क्या करता है, दिमाग से सोचे आती है, दिमाग में हमारे फीलिंग्स हैं, इमोशंस हैं, और हमारे जो बिहेवियर है वो भी यहाँ से आते हैं। ठीक है, तो जब भी हमारे थॉट्स, एक्शंस, बिहेवियर्स में कुछ ऐसी बात दिखेगी जो बीमारी के दौरान होता था, ठीक है, उससे हमें पता लगेगा कि बीमारी ने फिर अटैक कर दिया या बीमारी पेशेंट की फिर से ऊपर आ रही है। So both the words data intervention, the data means कि आपको कुछ facts देने हैं, आपको कुछ ऐसी वो चीजें डॉक्यूमेंट जहाँ हमें वर्बली, जहाँ आप डॉक्यूमेंटेड करके वो फैक्ट्स देंगे। ठीक है, और इंटरवेंशन का मतलब कि हमें इंटरवीन करना। इंटरवीन का मतलब होता है कि उन फैक्ट्स को बीच में हम एक एक्शन ऑफ पर्पस में लेकर आएंगे। क्यों लेके आएंगे? क्योंकि ये जो बीमारी है उसमें जहाँ प्रॉब्लम जो हमें अब तक अभी दिख नहीं रही थी, जहाँ हमारा पेशेंट्स हमसे पूछते हैं कि हमें क्यों इलाज की जरूरत है, मुझे हुआ क्या है, तो ये जो डाटा होगा ये हम उसको इंटरवीन कर रहे हैं उसके प्लान ऑफ एक्शन में, ताकि उसे एक रियलिटी चेक मिल जाए कि उसको इलाज की क्यों जरूरत थी। तो ये जो डेटा इंटरवेंशन है, यहाँ पे एक ट्रेनिंग प्रोग्राम चल रहा है ना, थेरेपी होती है, साइकोलॉजिस्ट यहाँ पे पेशेंट के साथ काम करते हैं, उसके माइंड पे, थॉट्स पे, फीलिंग्स पे, इमोशंस पे, बिहेवियर्स पे। तो ये एक साइकोलॉजिकल टूल है, एक तरह का थेरेपी है, जिसमें जैसे निधि मैम ने कहा कि जो जो बीमारी के दौरान हुआ, जब जैसे हमें पता लगा ना, अगर कोई झूठ बोल रहा है, कोई चालाकियां कर रहा है, कोई अग्रेशन वाला इंसिडेंट हो रहा है, तो हमें उससे लगता है कि कुछ गड़बड़ है, हमारा जो लव्ड वन है, फैमिली मेंबर है, वो ठीक नहीं है, वो नॉर्मल एक्शंस नहीं कर रहा है। ठीक है, तो जो हमें बिहेवियर में दिखेंगे, जो उनके बिहेवियर्स होंगे, मान लीजिए किसी दिन कोई लड़ाई हुई, बहुत ज्यादा एग्रेशन करी पेशेंट ने, तो अब वो एक सिम्टम है, लक्षण है, और जो उस दिन हुआ वो एक इंसिडेंट है। ठीक है, इस बीमारी का बहुत बड़ा लक्षण है डिनायल, परिवार का भी और पेशेंट का भी। पर जब हम हॉस्पिटल में पहुंच जाते हैं और कंफर्म हो जाता है कि एडिक्शन एक दिमागी बीमारी है, बाइपोलर डिसऑर्डर एक दिमागी बीमारी है, ठीक है, तो हमारा फोकस फिर साइंटिफिक डेफिनेशन पर हो जाता है कि अच्छा, अगर बीमारी है तो इसके लक्षण क्या है। ठीक है, तो हमारे पेशेंट डिनायल में होते हैं, उनको इंसाइट नहीं होती है, उनको अभी एक्सेप्टेंस नहीं आई होती है, तो उनका डिनायल, ना मानना, तोड़ने के लिए ये डेटा और इंसिडेंट है, जिसमें उनको ये बताया जाता है कि ये तुमने नहीं, ये खराब दिमाग की वजह से हुआ और ये एक बीमारी है, और ये देखो कितने हादसे हुए, तुम्हारी पेरेंट्स से लड़ाई हुई, फलाना फलाना दिन एक्सीडेंट हुआ, उस दिन तुमने झूठ बोला,
ठीक है, कोई भी जो चीजें हमारे साथ में होती हैं, तो वो जब वो डेटा पेशेंट के सामने रखा जाता है, फैमिली शेयर करती है, तो क्योंकि नशे की हालत में काफी कुछ पेशेंट भूल भी जाता है, उसे रजिस्टर नहीं होता, प्रोसेस नहीं होता, अगर होता भी उसके अंदर शेम होती है तो वो खुल के बात नहीं कर सकता, तो हम इंटरवीन करते हैं प्रोफेशनल तरीके में, जहां पे उसको बताया जाता है कि ये तुम नहीं, ये तुम्हारे बीमार दिमाग ने किया, ताकि उसको शेम ना आए, उसको गिल्ट आए, एहसास। और अगर अभी भी तुम अपना इलाज नहीं कराओगे, एक्सेप्टेंस में नहीं आओगे, तो और भी बहुत कुछ हो सकता है। दूसरा, पेशेंट अगर नशे में होता है या वो प्रोसेस नहीं कर सकता है, फैमिली ने सब कुछ विटनेस किया होता है, तो इस बीमारी के जो जो दूसरी बीमारी के लक्षण है वो ट्रॉमा नहीं देते, वो इस तरह फैमिली को दहशत में नहीं रखते। तो हमारे अंदर भी इतना कुछ होता है, हम डर के मारे नशे की हालत में कभी पेशेंट से शेयर नहीं करते, या हम बोलते हैं कि घर में कलेश ना हो, चलो रहने दो, चलो भूल जाओ, तो हमारे अंदर भी बहुत कुछ इकट्ठा हो रहा होता है। तो इस पूरे सफर में जो हमने देखा ये इंसिडेंट, वो हम भी अंदर से निकालते हैं, क्योंकि हमारा भी ब्रेन है, हमारी भी मेमोरी में स्टोर हो जाती हैं चीजें, और वो हमें परेशान करती हैं। अगर हम भी परेशान रहेंगे तो हम अपने पेशेंट के साथ में कैसे अपनी रिलेशनशिप को कैसे हील करेंगे। सो ये 2 वे टूल है, ये पेशेंट को भी हेल्प करता है, ये फैमिली को भी हेल्प करता है। और जब हम आमने सामने, बिकॉज एक हेल्दी कम्युनिकेशन बहुत इंपॉर्टेंट हिस्सा है एक रिलेशनशिप को मेंटेन करने के लिए, एक हेल्दी रिलेशनशिप के लिए, तो जब हम एक दूसरे से ये शेयरिंग कर देते हैं, पेशेंट से भी मैम करवाते हैं डेटा इंटरवेंशन, क्योंकि उनके अंदर भी बहुत सारी चीजें होती हैं। सो इससे इट्स अ साइकोलॉजिकल टूल फॉर फैमिली एज वेल एज पेशेंट। सो थेराप्यूटिक टूल है, एक इफेक्टिव स्ट्रैटेजी है ताकि पेशेंट की बीमारी के वो सारे इंसिडेंट्स, वो सारे साइन एंड सिम्टम्स जो आप देख पा रहे थे, जिसके लिए आप उसको हॉस्पिटल में लेके आए हो, वो एक सामने आपके सामने स्पष्ट हो जाए। क्योंकि कई बार हमारा दिल भी नहीं मानता, डिनाइल पेशेंट से ज्यादा फैमिलीज में भी होता है कि लाइक ये बीमारी है कि नहीं है, बट जब आप वो चीजें एक एक करके वो इंसिडेंट्स लिखना शुरू करते हो, तो आप भी कहीं ना कहीं आपका भी डिनाइल, एज अ फैमिली का भी डिनाइल टूटना शुरू हो जाता है। फैमिली के भी उन बिहेवियर्स को उनको साफ दिखने शुरू हो जाते हैं जिनके कारण उनकी ये घर में बीमारी बढ़ी। सो पहला काम ये हो गया, ठीक है, कि हम ट्रीटमेंट में क्यों लेके आए, जब उनका ट्रीटमेंट क्यों चल रहा है, तो बोथ वे टूल कि हम वो सारे इंसिडेंट्स लिखते हैं, वो सारे फैक्ट्स लिखते हैं, वो सारा डाटा इकट्ठा करते हैं, वो सारी इंफॉर्मेशन को हम जॉट डाउन करते हैं। सेकेंडली कि जब, क्योंकि हमारे अंदर भी खूब ये पेन होती है, ठीक है, अब अपनी पेन को कैसे वेंट आउट करना है, तो जब हम लिखते हैं तो हमारे अपना इमोशनल बैगेज, जहाँ हमारी जो अपनी इमोशनल टर्मोइल है, वहां से भी हमें राहत मिलती है, क्योंकि हम इस चीज को डिटैच करके देखना लग पाते हैं कि पेशेंट और पेशेंट की बीमारी में अंतर है। पेशेंट की बीमारी के ये सारे साइंस एंड सिम्टम्स थे जिसके कारण ये इंसिडेंट हुए। तो वो जो सारे इंसिडेंट्स होते हैं, तो आप उससे क्या होते हो, आपको कहीं ना कहीं उस चीज का जो गिल्ट होता है कि यार, जो आपके अंदर जो सेल्फ पिटी चल रहा होता है, वो कहीं ना कहीं ठीक होना शुरू होता है, बिकॉज पेशेंट और पेशेंट की बीमारी, मलेरिया है तो बुखार होगा, एडिक्शन होगी तो झूठ होगा, ठीक है, डेंगू है तो बॉडी एक्स होंगे, मेंटल इलनेस होगी तो अग्रेशन होगा, वायलेंस होगा, या कुछ भी ऐसा होगा। तो आप उस तरह से क्लासिफाई करने में ये आपको डाटा इंटरवेंशन, जो ये सारे इंसिडेंट्स होंगे, वो आप एक तरह से कन्विंस करवाते हैं कि पेशेंट और उसकी बीमारी में डिफरेंस है। ये पेशेंट की बीमारी के साइन, लक्षण है, जिसके कारण वो अग्रेसिव हुआ, जिसके कारण वो झूठ बोलता है, जिसके कारण वो घर से निकल जाता है, जिसके कारण उसने घर से चोरी की, जिसके कारण उसने मुझे वाइपर से मारा, जिसके कारण उसने मुझे गाली दी। तो अब आप उसको क्या होता है कि आप दोनों चीजों को डिस्टिंक्टली देखना शुरू करते हो। तो डाटा इंटरवेंशन एक ये टूल, 2 वे टूल, रियलिटी चेक मिलता है, क्योंकि कहीं ना कहीं हमें भी होता है कि हम इलाज करवाएं कि ना कराएं, जहाँ जो वो हमारे लव्ड वंस हमसे पूछ रहे होते हैं कि मुझे इलाज की क्या जरूरत है, तो पिछले साल के सारे वो इंसिडेंट्स
जो हमारे हमने देखे होते हैं, इनकाउंटर किए होते हैं, उसकी हम एक लिस्टिंग करते हैं, ताकि मैं भी कन्विंस्ड हूँ कि किन हालातों में मैं उसको इलाज के लिए लेके आया था, वो कौन से नियर डेथ एक्सपीरियंसेस थे आईसीयू से, नीला पड़ गया था कि जब मैं उसको इलाज के लिए लेके आया था, कि उसकी मेंटल हेल्थ कितनी को खराब हो, ये बीमारी जब हम कहते हैं फेटल है, तो ये सारी चीजें हमें कहीं ना कहीं कन्विंस, हमारे अंदर वो शिद्दत लेके आती है कि इलाज कितना जरूरी है। और सेकंड, हमें आंसर जब आपसे पूछते हैं ना कि ऐसा भी क्या हुआ कि आपने मुझे यहाँ इलाज के लिए भेज दिया, आपने मुझे मौका नहीं दिया, तो आपके पास भी ये पूरा एक डॉक्यूमेंट है कि बेटा मौके तो बहुत दिए, बट हम भी अनजान थे, इसलिए हम तुम्हारी बीमारी को ठीक करने की जगह बढ़ा पाए। दूसरा, आपकी अपनी हीलिंग, डिनाइल भी टूटा, आपकी हीलिंग भी हुई, और आपके बीमारी में आपकी विलिंगनेस टुवर्ड्स ट्रीटमेंट वो भी आपकी बढ़ती रही। जो बहुत इम्पोर्टेंट इसलिए है कि लाइक इन एवरी मीटिंग हम बोलते हैं कि ये क्रॉनिक इलनेस है, ये एक मेडिकल फिजिकल कंडीशन है जो हमारे शरीर के अंदर है। सो हमें पूरी लाइफ को लेकर चलना है। अगर ट्रीटमेंट लाइफ लॉन्ग है, रिकवरी प्रोटोकॉल जो हमें साइंस ने दिया है, इस दायरे में हमें रहना है, तो हमें ये लक्षण दिमाग में रखने पड़ेंगे। और रीजन ये है, ह्यूमन मेमोरी शॉर्ट लिव्ड। मान लीजिए आपका पेशेंट रिकवरी में आ गया, 6-7 महीने अच्छी तरह निकल गए, हमें लगेगा सब ठीक हो गया है, हम भूल जाते हैं। इसलिए ये डेटा स्टोर करना जरूरी है। बल्कि सर ने एक न्यू एक्सरसाइज स्टार्ट किया है कि पेशेंट अपने पॉकेट्स में कुछ चीजें कार्ड लिख कर रखे, जब क्रेविंग आती है, जब बीमारी अटैक करने वाली होती है, जब वीक मोमेंट्स आ जाते हैं, तो पेशेंट भी वो या तो मोबाइल पे या कार्ड वो पढ़ सके रोज, ताकि हम याद कर सके। हम भूल जाते हैं। सबसे बड़ा एग्जाम्पल तो मुझे लगता है जब हम क्रिमेशन ग्राउंड में जाते हैं, तो जब हम क्रिमेशन ग्राउंड में जाते हैं तो हम सब बहुत सेंटिमेंटल हो जाते हैं कि हमने भी कल को इधर आना है, हमारी फैमिली मेंबर्स ने भी आना है। सडनली हमें लगता है कि लाइफ सब झूठ है, क्या हम ड्रामा कर रहे हैं, है ना, जैसे हम मतलब फील करते हैं। और जैसे ही हम शमशान घाट से बाहर आए, फिर वही डेली साइकिल शुरू हो जाता है। अब सब्जी लानी है, अब ये करना है, अब वो करना है, हम भूल जाते हैं। सो हमारा माइंड बना ही इस तरह से हम कि हम भूल जाते हैं। मगर इस बीमारी के लक्षण को, बीमारी को हम याद नहीं रखेंगे तो ये प्रोग्रेस करती जा रही है अंदर। और अगर हम इसको याद नहीं रखेंगे तो हम अवेयर नहीं रहेंगे, हम कॉन्शियस नहीं रहेंगे, हमारा ध्यान हट जाएगा। अगर ध्यान हट जाएगा तो एक्सीडेंट हो जाता है। सो इसलिए ये जो डेटा इंटरवेंशन है, ये डेटा एक बीमारी का लक्षण है जिससे हमें पता लगा कि हमारे घर में बीमारी आ चुकी है, बोथ फॉर फैमिली एज वेल एज पेशेंट। मतलब दिस वीक फ्रॉम मंडे, आज सैटरडे हो गया, द होल 1 वीक हमारा डाटा इंटरवेंशन वीक था हमारे सारे पेशेंट्स के साथ। एंड जहाँ पे मतलब हमने प्रिसाइसली उनसे हर इंसिडेंट लिखवाया, पिछले 6 महीनों का, फिर 1 ईयर का, फिर जब से नशा शुरू किया, टाइमलाइन हम उनकी बढ़ाते गए। एंड देन वो सारा डॉक्यूमेंट करा के वी फाइंड एक्साइटिंग वे क्या था कि ये चीज हम कैसे स्टोर करें। सो हमने वो जो एक लंबा डॉक्यूमेंट था उसके हमने 4x4 के कार्ड्स बनवाए हैं, लाइक अ आई कार्ड, क्योंकि आई कार्ड ऑलवेज यू कैरी, अपना आधार कार्ड, ड्राइविंग कार्ड, तो हमने उन साइजेस के वो सारे कार्ड्स में एक एक कार्ड पे एक एक इंसिडेंट उनसे लिखवाया, ताकि वो कार्ड्स उनके वॉलेट में, उनके पॉकेट में, उनके साथ रहे। क्यों? क्योंकि हमेशा हमारा ब्रेन प्रोसेस कैसे करता है, प्लेजर को ऊपर करता है, पेन को नीचे करता है। जब क्रेविंग आई, ठीक है, अब ये कार्ड साथ में निकले, तो प्लेजर वाली फाइल जो ओपन होगी उसके साथ मुझे उसको काउंटर करने के लिए कौन सी फाइल खोलनी है, अपने क्रैश की, अपनी उन डाटा इंटरवेंशन के सारे उन पेन की, उन सारे डिस्फोरिक मूवमेंट्स की, क्योंकि दिमाग अब यूफोरिक मूवमेंट को कैंसिल मुझे काउंटर करना है। जैसे अगर कोई चेस में चेकमेट करता है, अब मुझे अपनी क्रेविंग्स को, ठीक है, जहां मैं फैंटेसाइज, जहां रोमांटिसाइज कर रहा हूँ अपने उस पास इंसिडेंट्स को कि मैं ऐसे करता था, अब मैं अपनी पॉकेट से वो सारे कार्ड्स निकालूं और वो फ्लैश कार्ड्स की तरह, 1 कार्ड, 2 कार्ड, 3 कार्ड, तो अब कौन सी फाइल खुलेगी?
यार पी के तो मैं ओवरडोज हुआ था, पी के तो मैंने धक्का मारा था, अब तक मैं अपनी लाइफ में मैंने सब कुछ गंवाया। तो जब ये आपकी फाइल खुलेगी, जब ये डाटा इंटरवेंशन की फाइल खुलेगी, आपकी जो क्रेविंग्स का जो अक्यूट यहाँ पे फेस है वो एकदम डिक्लाइन होगा। बट बार 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 इंपॉर्टेंट है कि ये जितने भी इंसिडेंट्स हैं इस फाइल को प्रैक्टिस करके आपको अपनी इमीडिएट मेमोरी में, रीसेंट मेमोरी में रखना। अनदर थिंग इज, जैसे मैम ने बोला, हमारी जो गुड फीलिंग्स होती है ना, जब भी लाइफ में हमें किसी पर्सन से, किसी मोमेंट से, इंसिडेंट से गुड फीलिंग मिली होती है, चाहे वो खाना ही क्यों ना हो, वो एक बहुत पावरफुल स्टेटस रखती है हमारे दिमाग में। और इंसान की फितरत ही ऐसी, हम वो गुड फीलिंग बार बार चाहते हैं। तो हमारे पेशेंट को उसके नशे ने गुड फीलिंग दी होती है। जैसे वो बहुत सारे काम बिना नशे के जो नहीं कर सकता, वो नशे के साथ करता है, तो उसको एक सेंस ऑफ अचीवमेंट आती है। अचीवमेंट उसको एक हाई देती है, उसके सेल्फ एस्टीम को बड़ा करती है, जो है आर्टिफिशियल। ठीक है, तो वो वाली जो चीज होती है, सेल्फ एस्टीम बढ़ाना, अचीवमेंट का हाई फील करना, वो हमारा दिमाग मांगता है। जैसे हमारा दिमाग हमारा फेवरेट खाना मांगता है, हमारे फेवरेट कपड़े मांगता है। तो वो जो फाइल्स हैं वो कहीं नहीं जानी, वो मरते दम तक अंदर रहेंगी। सो व्हाट निधि मैम इज ट्राइंग टू से इज कि हमने वो न्यू फाइल्स जब रिकवरी में क्रिएट करनी है, ठीक है, और दूसरा हमने उस जो नशे ने गुड फीलिंग के साथ पेन दी है, तो ये दो टूल्स हमें अपने तैयार करने हैं। रिकवरी में न्यू फाइल्स गुड फीलिंग वाली, ताकि वो उसको काउंटर कर सके, और जो उस नशे ने हमें पेन दी है उसकी भी एक टूल खड़ा करें। बिकॉज हम सब क्या कर रहे हैं, व्हाट हैज साइंस डन, एक्सपर्ट्स ने क्या हमें दिया कि हम थॉट को तो खत्म नहीं कर सकते मरते दम तक, नशे की सोच तो मरते दम तक आएगी। ठीक है, तो हम क्या कर सकते हैं, तो हम न्यू फाइल्स क्रिएट कर सकते हैं, हम इस रिकवरी प्रोग्राम में आ सकते हैं। हम ये डेटा जिसकी आज बात कर रहे हैं, ये डेटा भी रोज रिवाइज कर सकते हैं, क्योंकि अगर गुड फीलिंग रोज आ रही है तो साथ ही में डेटा भी आएगा ना। अच्छा, ये नशे ने काम तो कराया बट मेरी फैमिली मुझसे छीन ली। अच्छा, ये तो कराया, मेरा काम चला गया, मेरी इज्जत चली गई, और फैमिली भी। क्योंकि जब सब ठीक होता है, क्योंकि हम भूल जाते हैं हमारी एक्सपेक्टेशंस बहुत है, हमारे विशेस बहुत हैं, हमारे डिजायर्स बहुत हैं, हमारे फैमिलीज के अपने सपने बहुत हैं। तो जब हमें ऊपर ऊपर से, क्योंकि चालाक बीमारी है ना, ये अंदर बैठी होती है, जब ऊपर ऊपर से हमें सब कुछ ठीक लगने लग जाता है तो हम भी भूल जाते हैं, चलो अब शादी कर दो, चलो अब हम बिना प्लान करे, बिना डॉक्टर से डिस्कस करे, अब सब ठीक है, अब दवाई छोड़ दो, अच्छा इसको बाहर सेटल कर दो, इसको काम शुरू कर दो। दैट्स व्हाट वी डू, तभी रिलैप्सेस ज्यादा होते हैं। दैट इज वाई वी नीड टू हैव स्ट्रॉन्ग डेटा इंटरवेंशन। इसलिए जब हम फैमिलीज को बोलते हैं कि डेटा लिखो, तो इनडायरेक्टली हम ये बोल रहे होते हैं कि इस बीमारी के कारण जो तुम्हारे अंदर पेन है वो लिखो, क्योंकि यही जो पेन है यही बीमारी का लक्षण है, और यही हमें पूरी उम्र बीमारी से दूर रखेंगे। इतना इंपॉर्टेंट है डेटा इंटरवेंशन। सो डेटा इंटरवेंशन, एक इंसान 120-40 की स्पीड पे गाड़ी चलाई और था एक्सीडेंट। नेक्स्ट टाइम जब वो कभी भी मतलब ऐसे थ्रिल सीकिंग या रिस्क की ड्राइविंग करेगा तो कौन सी मेमोरी फ्लैश होएगी उसको, वो अपना एक्सीडेंट। ठीक है, मैंने किचन में काम किया, मैंने नई प्रिकॉशंस लिए, मैंने ऐसे ही गर्म पतीला पकड़ लिया, नेक्स्ट टाइम मेरी कौन सी फाइल खुलेगी कि अगली बार तूने बिना मतलब वो नैपकिन के अगर ये पतीला पकड़ा तो हाथ जलेंगे। उसी तरह क्या एसोसिएशन होगी। अब हमने जो सारी हमारे जो जितने भी पेशेंट्स हैं, जहाँ हम ये जितने भी, उनमें ये फैमिलीज में हमने क्या एसोसिएशन करनी है कि वो पेन जो है, जो नशे के साथ जो पेन इतनी मिली है उसको अटैच करना है, ताकि जब एक पेन उसकी क्रेविंग की जब फाइल खुले तो पेन फाइल साथ में पॉपअप हो जाए, मेरे को साथ में मैसेज आ जाए
कि मैंने कितना को डिस्ट्रक्शन किया हुआ, मेरी लाइफ कितनी को अनमैनेजेबल थी, मैंने कितनी को मिजरी हंडाई है, मैंने कितना को दुख दिया अपने घर वालों को, ये फाइल्स पॉपअप होनी बहुत जरूरी है। और इसलिए हम आपसे भी एक्सपेक्ट करते हैं कि जब आप डेटा इंटरवेंशन लिखो तो फिल्टर इंफॉर्मेशन नहीं चाहिए हमें, क्योंकि कई बार वी रियली फील डिसअपॉइंटेड कि जब हम फैमिलीज को कहते हैं डाटा इंटरवेंशन, वो बहुत नाप तोल के, पर मैडम बस फॉर एनजीओ एग्जाम्पल, हाँ, फॉर एग्जाम्पल एक मदर ने लिखा, अब बहुत परेशान है वो मदर, बस उसका वो जो पेशेंट है उसका लास्ट सहारा है जिंदगी में, ठीक है। अब लेटर क्या लिखी, तू बहुत अच्छा है, तू बहुत इंटेलिजेंट है, तूने मेरे लिए भी ये किया, मैं तेरे से बहुत प्यार करती हूँ। अब इस पूरी लेटर में डेटा तो आया ही नहीं। हमें पता है वो प्यार को कोई क्वेश्चन नहीं कर रहा, आपके रिलेशनशिप को कोई क्वेश्चन नहीं कर रहा, हम आपके उस रिश्ते की कोई इंसल्ट या बेइज्जती भी नहीं कर रहे। हम तो बोल रहे हैं बेटे को साइड पे रखो और जो मरीज आपके घर में आ गया है उसकी बीमारी के लक्षण लिखो, क्योंकि वो जो अच्छी अच्छी चीजें हैं, अगर वो अच्छी अच्छी चीजें ही हम पेशेंट को सुनाएंगे तो उसको तो कोई एहसास ही नहीं होगा। हम तो ये बताएंगे ना, देख तूने उस दिन उल्टी कर दी थी, देख तुझे बुखार चढ़ गया था, तो हम ऐसे बताते हैं ना हर बीमारी में। तो हमारी बीमारी के जो लक्षण है, देख तूने चीजें तोड़ी थी, तू मुझसे लड़ा था, मुझे कैसा महसूस हुआ, मैं तो सिर्फ तू मेरा सहारा है, और अगर तू भी नहीं रहेगा तो मैं क्या करूंगी। सो इट्स बोथ वे। अगर आप चीज़ें बहुत मिनिमाइज या गुडी गुडी कि पेशेंट मेरा नाराज हो जाएगा जब मेरे से औखे हो जाएगा, जब वो कहेगा कि बाद में कि लाइक तूने उस टाइम पे मेरी इंसल्ट की थी, इसलिए मैं नई फैक्ट्स लिख रही, तो मैं गलत कर रही हूँ। एंड नंबर 2, दूसरा कि दूसरी जो एक लैंग्वेज आती है डाटा इंटरवेंशन में, वो बहुत डिमीनिंग क्रिटिकल आती है। सो दोनों चीजें प्लीज डोंट प्रेजेंट गुडी गुडी इमेज कि तू लाइक मेरा सहारा, जा तेरे से अच्छा तो कोई है नहीं, तू देख कितना अच्छा, वी नो दैट ही हैज द ब्राइटर साइड, हम तो बीमारी के साइंस एंड सिम्टम्स मांग रहे हैं। और दूसरा, क्योंकि हम लोग इतनी पेन में, इतने फ्रस्ट्रेटेड होती है, इतनी रिजेंटमेंट्स होती है कि हमारा पेन कैसे चलता है, फिर तूने घर को खा लिया, ठीक है, तेरे जगह ते 7 कुड़ियां पैदा हो जाती। दिस इज व्हाट मैं आपको ये रियल बता रही हूँ कि जो हमने इस वीक में डाटा इंटरवेंशन फैमिली से मंगवाए हैं। सो हमारे लिए दोनों चीजें नहीं आउट ऑफ प्रोपोर्शन थी। जहाँ तो बहुत डिमीनिंग लैंग्वेज थी, आपने पेशेंट को डिमीन नहीं करना। एक पेशेंट जिसको डायरिया है वो आप पे उल्टी कर देता है, चाहे उसको लूज स्टूल्स है, तो आप उसको ये क्रिटिकल रिमार्क देते हो कि तूने उल्टी क्यों कर दी, तू बार बार बाथरूम क्यों जा रहा है, बाथरूम क्यों गंदा कर रहा है, नहीं करते ना। उसी तरह जब डाटा इंटरवेंशन में एक पेशेंट जिसने आपको धक्का मारा, जिसने आपको गाली दी, जिसने चोरी की, हेरा फेरी की, आप उसको ऐसे क्रिटिकल रिमार्क्स देके के उसके अंदर शेम इंड्यूस कर रहे हो, हल नहीं है। वी नो दैट आपने बहुत पेन सही है, बट दिस इज नॉट द राइट वे कि आप क्रिटिकल लैंग्वेज दें जहाँ एट पार की टू गुड टू बी की वजह से शेयर ही मत करो। बहुत फिल्टर इंफॉर्मेशन, तूने ये किया, मतलब तुम्हें पता है तुमने अपने बेटे से मार खाई है, बट हमारा पेन ही नहीं चलता। हम कहते हैं कि नहीं मैडम क्या सोचेंगे, वहां का स्टाफ क्या सोचेगा कि बच्चे ने हमारे साथ इस तरह से ये सब किया। सो इट बोथ वे, आपको इन चीजों को चेक करना है। हमें सर अक्सर ऑलमोस्ट हर सेशन में टॉक्सिक शेम की बात करते हैं। तो वो जो शेम होती है ना, जो हुआ होता है बीमारी में, वो फैमिली के अंदर भी होती है और पेशेंट के अंदर भी होती है। तो बहुत बार स्पेशली हस्बैंड वाइफ के रिश्ते में हस्बैंड बोलता है खबरदार तूने ये बात बताई, वो बात बताई, मगर हम इसको इस तरह से समझें कि जो टॉक्सिक शेम हमारे पेशेंट के अंदर बैठी है, अगर वो शेम उसकी यहाँ पे थेरेपेटिक एनवायरनमेंट में नहीं खत्म हुई और उसके साथ ही बाहर चली गई तो रिलैप्स जल्दी हो जाना है। तो शेम एक बीमारी का सिम्टम है जो यहीं पे रिजॉल्व करके जाना है, उसका ट्रीटमेंट यहीं होना है, जो आपकी शेम है और जो पेशेंट की शेम है। क्योंकि अगर उसको वो चीज तंग करती रहेगी ना, क्योंकि हम भूलते नहीं है कि अच्छा वो सारी तो हो गई, ये चीज जो मैंने करी थी ना इसके साथ ये गलत थी, तो वो उसको कैरी फॉरवर्ड करता रहेगा और खुलकर हमारा रिश्ता नहीं बनेगा, ना पेरेंट्स और बच्चे का बनेगा, ना भाई बहन का बनेगा, ना हस्बैंड वाइफ का बनेगा, क्योंकि वाइफ ने भी किसी कोने में वो चीज रखी होगी। तो ट्रीटमेंट इज साफ सिंपल शब्दों में अंदर का सारा गंद निकालना।
बिकॉज ये गंद रिश्तों में आ जाएगा तो हम हेल्दी रिलेशनशिप नहीं लिव कर पाएंगे। मतलब उस टॉक्सिक शेम को हमने एक डिफरेंट इमोशन के साथ प्रोपेल करना है। वो टॉक्सिक शेम आपकी कहाँ शिफ्ट होगी? गिल्ट में। ठीक है, उनको भी हम कहते हैं कि हम आपके अंदर शेम इंड्यूस नहीं कर रहे जब हम आपको बार बार कह रहे हैं कि ये लिखो। मतलब एक बार लिखवाया, फिर हमने उसको रिविजिट कराया, फिर उसके साथ उसका फिर नया वर्जन तैयार कराया, फिर हमने कहा और लिखो। इसका मतलब ये नहीं है कि हम उन्हें बैड फील करा रहे हैं। हम उनके अंदर सिर्फ एक दूसरा इमोशन, एक गिल्ट इंड्यूस करना चाह रहे हैं, टॉक्सिक शेम, कि मैं गलत इंसान हूँ। गिल्ट कहती है मुझसे गलती हुई है, मैं एक रॉन्ग डूइंग को एक्नॉलेज करूं और अब एज ए डूअर अपने एक्शन को बदलूं। दोनों चीजों में फर्क है। शर्मिंदगी कहती है छुप जा, तेरी होंद ही गलत है, ठीक है, तुझ में कमी है, तू अपनी सेल्फ एस्टीम, अपनी वर्थ पे क्वेश्चन करता है। और गिल्ट कहता है यार गलती हो गई है, अगर गलती हुई है तो मेरे पास मौका है कि मैं उन चीजों को वापस ठीक कर लूं। सो ये डाटा इंटरवेंशन आपकी टॉक्सिक शेम को हील करके आपके अंदर एक इमोशन कौन सी डालती है? गिल्ट की, जो एक प्रोपेलिंग फोर्स है कि ठीक है गलतियां हुई हैं, अब क्या सुधार सकते हैं, मॉडिफाई कर सकते हैं, अपने आप को बदल सकते हैं। तो अगर हमने नहीं ये काम किया तो वो टॉक्सिक शेम हम कहीं ना कहीं जाके फिर वही बाहर लेके जाएंगे। ना हमारे रिश्ते ठीक होंगे, ना हमारा पेशेंट अपने ऊपर काम कर पाएगा। क्योंकि जब आप कहते हो कि एडिक्शन के सफर में उन्होंने भी बहुत सारे प्रोमिसेस, कमिटमेंट्स तोड़ी हैं, उनके अंदर भी लो सेल्फ एस्टीम है कि माँ की कसम खा के झूठी मैं सुबह नशा कर रहा हूँ। ऐसा नहीं है कि वो इस चीज को फील नहीं कर पा रहे, पर वो टॉक्सिक शेम अंदर इतनी बैठ जाती है कि उन्हें लगता है कि इसको ठीक करने के लिए अब दोबारा क्रच क्या यूज करूं? एक पैग और पी लूं। सो यू हैव टू डिटैच करके आज देखना है कि पेशेंट अलग है, उसकी बीमारी अलग है, वो बैड पर्सन नहीं है, वो सिक पर्सन। जब आपका ये लेंस ही बदल जाता है, आपका ये परसेप्शन ही बदल जाता है, तो क्या आपकी फिर लैंग्वेज चलेगी? और निधि मैम, फैमिली को भी ये बात रिवाइज करनी है कि यहाँ पर पहुंचने के बाद भी हर सैटरडे जब हम मिलने आते हैं, हमारे बैक ऑफ द माइंड में एक ही वर्ड है, नशा। करेगा या नहीं करेगा, क्या दोबारा कर लेगा क्या नहीं। और अगर फैमिली का यहाँ से फोकस हटके यहाँ पर नहीं आ रहा कि जो जड़ है, पिछले 2 दिन से कैरेक्टर फ्लॉज की बात हो रही है, पिछले 2 दिन से माइक्रो एडिक्शंस की बात हो रही है कि नशा तो एक लक्षण है, बीमारी कुछ और है। अब ये जो रिहैब हर्मिटेज कर रहा है, ट्रेनिंग प्रोग्राम कर रहा है, वो सिर्फ वो अंदर की जो इन्फेक्शन बनी हुई है, जो बार बार फोड़ा बना देती है, उस इन्फेक्शन को साफ किया जा रहा है। अगर अभी भी आपका फोकस नशे पर है और जड़ पर नहीं है, तो भी ये प्रोग्राम काम नहीं आएगा, 3 महीने के बाद भी काम नहीं आएगा। इसलिए फैमिली को भी अपना फोकस शिफ्ट करना है। हम कितना इंटेंसिव बात कर रहे हैं, हमने अभी कोई नशे की बात करी? हमने इंसिडेंट्स की बात करी, कैरेक्टर फ्लॉस की बात करी, जो हमारे पेशेंट के अंदर और हमारे अंदर अनहेल्दी टॉक्सिक चीजें इकट्ठी हुई हैं, उसकी बात करी। अगर आपका अभी भी दहशत वही है, फियर वही है, पता नहीं 3 महीने बाद भी कर लेगा या नहीं कर लेगा, तो हमारे को रिकवरी नहीं मिल सकती। और मैं एक क्वेश्चन करती हूँ, जब हम कहते हैं कि हम इसका चिट्टे का इलाज कराने, हम इसकी शराब का इलाज कराने आए हैं, तो आपने कभी देखा है कि हम वो अल्कोहल की बोतल जहाँ वो चिट्टे की पूड़ी को टीका लगा रहे हैं, जो ड्रिप लगा रहे हैं? हम यही कह रहे हैं ना कि हम यहाँ पे जी चिट्टे का इलाज कराने आए हैं, हम शराब का इलाज कराने आए हैं। फिर तो उस हिसाब से तो एडमिशन कार्ड में तो वो कौन सी बोतल का नाम होना चाहिए और उसको हम इंजेक्शन और ड्रिप लगानी चाहिए। विल मेक इट क्लियर कि यहाँ पे हम आपके चिट्टे, शराब का या किसी और नशे का इलाज नहीं कर रहे, हम उसके दिमाग का इलाज कर रहे हैं। सो अंडरस्टैंड दैट कि हम यहाँ पे किसी की चिट्टे, अफीम, शराब का इलाज नहीं कर रहे, नहीं तो वो एडमिट होते बेचारे, हम उनके अंदर कोई इंजेक्शन ठोकते कि उनके अंदर जाके एलर्जिक रिएक्शन ना दे। हम उनके ये ब्रेन का जो यहाँ पे डिसऑर्डर ऑर्डर में नहीं रहा है, वो सब्सटेंस अंदर गया और उसने उनके सिस्टम को सारा चेंज कर दिया, ब्रेन केमिस्ट्री सारी हाईजैक कर दी। सो अंडरस्टैंड दैट, सबसे पहले एज अ फैमिली ये चीज पता होनी चाहिए कि हम यहाँ पे उसके दिमाग का इलाज करा रहे हैं, ना कि
नशा छुड़ार। आपको ये डेटा इंटरवेंशन अभी तक की जो भी हमने बातें आपसे इंफॉर्मेशन शेयर करी उस पे बेस कोई क्वेश्चन है, कुछ आपको नहीं समझ में आई हो चीज? एंड एक चीज और ऐड कर दूं, जितना क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में, क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर मीन्स एक टाइमलाइन में आप एस्टैब्लिश करते हैं कि 10 साल पहले ये चेंजेस दिख रहे थे, फिर 8 साल में ये एक्सीडेंट हुआ, 7 साल में स्कूल से इसको बाहर निकाल दिया, 5 साल पहले कनाडा गया, वहां पे सब कुछ बर्बाद करके आ गया। जितना आप टाइमलाइन के साथ उसको ऑर्डर में लिखते हैं उतना वो बढ़िया काम ये करेगा। उतना ही सच्चा और ट्रू है जितना अगर आपके बच्चे को एलर्जी हो जाती है और आप डॉक्टर के पास जाते हो, डॉक्टर कहता है याद करो पिछले 10 दिन में कौन कौन सा खाना खाया था, उतना ही ये ट्रू है, बिल्कुल सेम है।